ब्रिजभूमि के प्रसिद्ध मंदिर, फेमस टेम्पल्स इन ब्रिजभूमि। ब्रिजभूमि अथवा ब्रिजभूमि भगवान कृष्ण की बचपन से संबंधित गतिविधियों से जुड़ा क्षेत्र है। ब्रिजभूमि का अर्थ जगह, भूमि, फसल और मवेशी, ब्राज की समृद्धि के साथ संबंधित है। आजकल यह क्षेत्र उच्च आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। एक अमृतसर पीठ। अमृतसर पीठ मुख्य आकर्षण की हाइलाइट्स। श्री पुंडरीक महाराज द्वारा स्थापित एक दिव्य आध्यात्मिक स्थान है। श्री अमृतसर पीठ में भव्य षटभुज महाप्रभु मंदिर और एक शांत गौशाला है। अमृतसर पीठ में लोग आध्यात्मिकता और सेवा के मिलन का जश्न मनाते हैं। श्री पुंडरीक महाराज की श्री अमृतसर पीठ, वैजयंती आश्रम, ज्ञान गुडरी, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित एक दिव्य स्थल है। इस स्थान में भव्य षटभुज महाप्रभु मंदिर और एक शांत गौशाला शामिल है। अमृतसर पीठ में आपको आध्यात्मिकता, सेवा और समावेशिता की उपलब्धता होगी। अमृतसर पीठ के बारे में। अमृतसर पीठ में षटभुज महाप्रभु मंदिर भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, जो आगंतुकों को दिव्य उपस्थिति का आनंद लेने और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सांत्वना पाने के लिए आमंत्रित करता है। श्री मनमाधव गौड़ेश्वर वैष्णव आचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, प्रसिद्ध संत श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज के पोते और प्रसिद्ध भागवत वक्ता श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज के पुत्र हैं। वह श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, वृंदावन के प्रसिद्ध 6 गोस्वामियों में से एक, जो श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित और दीक्षित थे, के परिवार से हैं। अमृतसर पीठ के दर्शन का समय। अमृतसर पीठ के दर्शन का समय सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। रविवार दर्शन का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। अमृतसर पीठ में दी जाने वाली सेवा। अमृतसर पीठ में लोग आध्यात्मिकता और सेवा के मिलन का जश्न मनाते हैं। यह स्थान वंचितों के उत्थान के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। अमृतसर पीठ शादियों के लिए मुफ्त स्थान प्रदान करता है, जिससे वंचित पृष्ठभूमि के जोड़ों को वित्तीय बोझ के बिना विवाह के पवित्र बंधन का अनुभव करने की अनुमति मिलती है। अमृतसर पीठ सक्रिय रूप से उन लोगों को चिकित्सा और शैक्षिक सहायता प्रदान करके समुदाय को अपना समर्थन प्रदान करती है। अमृतसर गौशाला युवाओं के लिए नियमित वैदिक कक्षाएं आयोजित करती है, जो उन्हें शास्त्रों के गहन ज्ञान से अवगत कराती है। ये कक्षाएं युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने और उनके जीवन को आकार देने वाले मूल्यों को समझने के लिए एक मंच के रूप में काम करती हैं। यह पीठ कीर्तन और ज्ञानवर्धक कथाओं की आनंददायक धुनों से भी गूंजती है, जो पूरे समुदाय को भक्ति संगीत और आध्यात्मिक प्रवचनों की परिवर्तनकारी शक्ति में भाग लेने और अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती है। 2 बांके बिहारी मंदिर। बनके बिहारी मंदिर मुख्य आकर्षण की हाइलाइट्स। बांके बिहारी के प्रतीक की पूजा मूल रूप से स्वामी हरिदास ने कुंज बिहारी नाम से की थी। बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी की पूजा छोटे बच्चे के रूप में की जाती है। बांके बिहारी मंदिर में पीठासीन देवता के दर्शन कभी भी निरंतर नहीं होते हैं, बल्कि उन पर पर्दा डालकर बीच बीच में रोक दिए जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में स्थित है। यह मंदिर बांके बिहारी को समर्पित है, जिन्हें राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप माना जाता है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। यह भगवान के प्रति अटूट आस्था और भक्ति का प्रतीक है। हर दिन हजारों भक्त इस सदियों पुराने मंदिर में श्री बांके बिहारी जी की पूजा करने आते हैं, जिन्हें ब्रजवासी प्यार से बिहारी जी और ठाकुर जी कहकर पुकारते हैं।
बांके बिहारी मंदिर का इतिहास और वास्तुकला। श्री बांके बिहारी जी मंदिर का निर्माण वर्ष 1862 में हुआ था। शुरू में निधिवन के एक मंदिर में भगवान की पूजा की जाती थी। बाद में नए परिसर के निर्माण के बाद श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया। बांके बिहारी के प्रतीक की पूजा मूल रूप से स्वामी हरिदास द्वारा कुंज बिहारी नाम से की जाती थी। छवि की त्रिभंग मुद्रा के कारण उनके शिष्यों ने उन्हें बांके बिहारी नाम दिया। प्रतीक का प्राकट्य बिहार पंचमी पर मनाया जाता है। मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी शैली से प्रभावित है तथा मेहराब और स्तंभ इसकी भव्यता में चार चांद लगाते हैं। बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी की पूजा छोटे बच्चे के रूप में की जाती है। इस प्रकार सुबह सुबह कोई आरती नहीं की जाती है और मंदिर परिसर के अंदर कहीं भी घंटियां नहीं लटकाई जाती है, क्योंकि इससे बांके बिहारी को परेशानी हो सकती है। केवल कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंगला आरती की जाती है। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन का समय। बांके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए पूरे सप्ताह खुला रहता है और दर्शन का समय ग्रीष्मकाल प्रातः 7:45 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा सायं 5:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक और शीतकाल प्रातः 8:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक तथा सायं 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक। अपनी परंपरा में अद्वितीय बांके बिहारी मंदिर में पीठासीन देवता श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कभी भी निरंतर नहीं होते हैं, बल्कि उन पर पर्दा डालकर बीच बीच में रोक दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भक्त भगवान की आंखों में बहुत देर तक देखता है तो वह बेहोश हो जाता है। श्री बांके बिहारी का असाधारण आकर्षण और सुंदरता भक्तों के लिए बाधित दर्शन का कारण है। बांके बिहारी मंदिर के प्रमुख उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरियाली तीज या झूलावन यात्रा, होली, ढोलंडी, राधाष्टमी बांके बिहारी मंदिर के प्रमुख त्योहार हैं। बिहारी जी की सेवा अपनी परंपरा में विशेष और काफी विशिष्ट है। हर दिन 3 चरणों में सेवा की जाती है: श्रृंगार, राजभोग और शयन। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में मंगला आरती की परंपरा नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण को एक बच्चे की तरह माना जाता है और सुबह सुबह उन्हें परेशान नहीं किया जाता। पुजारी अपने छोटे भगवान की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तेज घंटियां भी नहीं बजाते। वर्ष में केवल एक बार बांके बिहारी अपने हाथों में बांसुरी धारण करते हैं, जो शरद पूर्णिमा के अवसर पर होता है। श्रावण माह में केवल एक बार बांके बिहारी को झूले में बिठाया जाता है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर कैसे पहुँचे? बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में स्थित है और मथुरा वृंदावन से ऑटो टैक्सी लेकर आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन है, जो देश के प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और बिहारी जी मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है, जो मंदिर से लगभग 161 किलोमीटर दूर है। श्री बांके बिहारी दर्शन के अनुभव। भगवान बांके बिहारी की मूर्ति मंत्रमुग्ध कर देने वाली है और मंदिर की वास्तुकला समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। भक्त भजन गाते हैं और शुद्ध आनंद में प्रार्थना करते हैं। बांके बिहारी मंदिर की सबसे खास बात यह है कि भगवान के दर्शन लंबे समय तक नहीं किए जाते। ऐसा माना जाता है कि भगवान के दर्शन बहुत लंबे समय तक करना संभव नहीं होता, क्योंकि उनकी मोहक छवि से भक्त सम्मोहित हो जाते हैं। होली में रंगों की बौछार और कृष्ण भक्ति का माहौल देखने लायक होता है।
भगवान को रंगों से सराबोर किया जाता है और भक्त पूरी श्रद्धा से इस अनोखी होली का हिस्सा बनते हैं। बांके बिहारी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां भक्ति, आध्यात्मिकता और कृष्ण की लीलाओं का अनुभव होता है।